साथियों नमस्कार, मैं हूं सुनील। आप देख रहे हैं हमारा संघर्ष। जी हाँ साथियों, बताना चाहूँगा कि आज मैं उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में सैदपुर तहसील में हूँ और यहाँ पे गंगा नदी का रौद्र रूप आप देख रहे हैं। जैसा कि समाचारों के माध्यम से आपको पता चल रहा है कि गांव के गांव तबाह हो गए हैं गंगा नदी के बहाव में। इस समय मेरी मौजूदगी है सैदपुर में। घाट पड़ता है बड़ा रूप घाट से आदित्य बिरला नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि साथियों बताया जाता है कि कुछ फंड बिरला ग्रुप के तरफ से इस घाट के निर्माण के लिए यहाँ पे डोनेट किया गया था और उस माध्यम से भी इस घाट का जो कि निर्माण काफ़ी तेजी से हो रहा है और काफ़ी अच्छे लुक में यहाँ का मंदिर बना हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह मुख्य द्वार है आदित्य बिरला घाट का, जिसे बड़ा रूप, पहले से इसका पुराना नाम बड़ा रूप है। तो साथियों, और इसी बीच में जो है यहाँ से मेन गेट से एक ग्वाले हैं और वो अपने भैंसों को लेके जा रहे हैं। तो साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि इस समय गंगा नदी में काफ़ी भयावह स्थिति बनी हुई है। जैसा कि आप देख रहे होंगे टीवी और समाचार के माध्यम से पता चल रहा होगा, गांव के गांव तबाह है इस बाढ़ में, गंगा नदी में। तो इस समय एक बार दोबारा से गंगा नदी में बाढ़ काफ़ी तेजी से आई है। जैसा कि अभी कुछ दिन पहले हुआ था और फिर दोबारा से घट रही थी गंगा, लेकिन अब फिर दोबारा से काफ़ी तेजी से पानी बढ़ा है। जैसा कि वाराणसी से और पीछे जहाँ तक देख रहे हैं गंगा नदी जिस रास्ते से गुजरी हुई है, तो वहाँ पे स्थितियाँ यही है कि काफ़ी भयावह स्थिति बनी हुई है, जिससे कि जनजीवन अस्त व्यस्त और बहुत सारे घर जो है कि डूब चुके हैं गंगा में। और जैसा कि आप जानते हैं, बिहार में इसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है जवैया गांव में, कि घर के घर, मकान के मकान धराशायी हो गए हैं, गंगा में समाहित हो गए हैं। और इस तरीके से गाजीपुर में भी काफ़ी नुकसान है। बहुत सारे ऐसे गांव हैं जो कि सैदपुर में ऐसे खाल एरिया में जो गांव हैं उनमें पानी काफ़ी हद तक घुस गया, जैसे पटना है और जो गंगा के किनारे तटीय गांव हैं उनमें पानी बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है और जनजीवन अस्त व्यस्त, काफ़ी नुकसान हो चुका है। मैं बताना चाहूँगा आपको कि यह जो मंदिर का प्रांगण है, यहाँ तक पानी, मंदिर के पास तक पूरा पानी आ चुका है। जैसा कि यहाँ से करीब करीब 400 मीटर दूरी पे गंगा नदी बहती है, मतलब गर्मी के महीने में तो लोग वहाँ पे जाके स्नान करते हैं। लेकिन इस समय पानी इतना काफ़ी बढ़ा हुआ है कि मंदिर के प्रांगण के अंदर तक आ चुका है। तो जैसा कि आपको मैं दिखाने का प्रयास करूँगा कि आप देख सकते हैं कितनी भयावह स्थिति है। देख रहे हैं पेड़ के पेड़, बड़े बड़े पेड़ कहीं से उखड़ गए हैं और नदी में बहते हुए जा रहे हैं। आपको दिखाई दे रहा होगा कैमरे में। तो साथियों, इस समय काफ़ी हालात खराब हैं बाढ़ की वजह से। पूरे पूर्वांचल में कह लीजिए, जहाँ से भी गंगा नदी गुजरी है तो काफ़ी तबाही लेके आई है इस बार। और स्थिति बहुत ही नाजुक बनी हुई है। अभी भी गंगा का जलस्तर काफ़ी ऊपर है और खतरे के निशान से कहीं बहुत ऊपर चल रहा है। तो स्थिति ऐसी है कि कुछ कहा नहीं जा सकता है कि आगे अभी क्या होगा। अब मैं आपको लिए चलता हूँ, यहाँ से 500 मीटर दूरी पे लगभग बसा है जौहरगंज घाट, जो कि हर एक इंसान यहाँ मरणोपरांत आता है और यहीं से इसकी अंतिम संस्कार किया जाता है। तो साथियों, ये रास्ते यहाँ के काफ़ी जो कि मेन रोड से एक माइनर आया है और उस माइनर तक पानी आ चुका है, जो कि आप देख सकते हैं बाकायदे। और यहाँ पे कुछ मछुआरे हैं जो कि मछलियाँ पकड़ने का काम कर रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस समय गंगा काफ़ी सैदपुर क्षेत्र में और मार्कंडे महादेव से लेते हुए जो गांव इसके करीब में बसे हुए हैं और किनारे पे बसे हैं और एरिया थोड़ा खाल है, सामान्य से थोड़ा खाल है, तो वहाँ काफ़ी पानी भर गया और गाँव के लोग पलायन कर चुके हैं इधर से उधर। तो साथियों, बड़ी स्थिति इस समय भयावह है। गंगा नदी का उफान एकदम कह लीजिए कि एकदम चरम पे है। गांव के गांव और घर के घर तबाह हो चुके हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो यह अपना जौहरगंज घाट है और यहाँ पे मरने के बाद सभी की अंतिम यात्रा यहीं से ख़त्म होती है। तो साथियों, यहाँ पे जहाँ लाशों को जलाया जाता है वहाँ की भी स्थिति काफ़ी दयनीय है, क्योंकि यहाँ पे ऊपर जो जो मेन स्थान है वहाँ तक काफ़ी पानी भर गया है। और देख सकते हैं खेतों में जो नदी के किनारे पे खेती की गई है, सारी खेतियाँ बर्बाद हो चुकी हैं, फसलें बर्बाद है। और इसमें किनारे तक, रोड के किनारे तक नावें चल रही हैं, पेड़ वगैरह सभी ध्वस्त हो चुके हैं बहुत सारे ऐसे।
तो आप देख सकते हैं कितनी भयावह स्थिति यहाँ है। और देख सकते हैं सब पहले का जो झुग्गी झोपड़ियाँ उसमें दिखाई दे रहे हैं, सब पानी में जलमग्न है। और किनारे किनारे नावें चल रही हैं, अपना जो लोग कुछ है मछलियाँ पकड़ रहे हैं, कुछ लोग घूम के इसमें आनंद उठा रहे हैं, कुछ लोग सर्वे कर रहे हैं। तो जो अपने हिसाब से जैसा है काम वो अपना कर रहे हैं। लेकिन आप देख सकते हैं यह जो मेन हाईवे है NH 31 के किनारे एक माइनर है, और यह रोड करीबी गांव के को जोड़ता है, और उस रोड तक पूरा पानी है। आप देख सकते हैं झुग्गी झोपड़ियाँ उसमें समाहित हो चुकी हैं, और आपको देखने को और सुनने को मिल रहा है आए दिन गंगा नदी काफ़ी उफान पे है, और जिसके वजह से बहुत से लोगों का नुकसान हुआ है और जनजीवन तबाह हो गया है। साथियों, यह बहुत ही भयावह स्थिति बनी हुई है गंगा नदी में। मैं आपको बताना चाहूँगा कि गाजीपुर जिले की बहुत सारी ऐसी तहसीलें हैं जिसमें कि गंगा का पानी पूरे रौद्र रूप में और धन जन का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। साथियों, आइए आप देख सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि कितना विकराल रूप इस समय गंगा नदी का चल रहा है। तो इसमें जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है, और राहत और बचाव के भी कार्य जगह जगह पे जहाँ जैसी स्थिति है जारी है। और आप देख सकते हैं कि कितनी स्थिति खराब हो चुकी है, बहुत ही बुरी स्थिति बनी है जगह जगह पे। जो जैसी एरिया है, जो खाल एरिया है, वहाँ पे और स्थिति खराब हो चुकी है, और पूरी तरह से इस समय गंगा एकदम अपने उफान पे है, और इसका बहुत बड़ा नुकसान जनजीवन को झेलना पड़ रहा है। इस समय मैं जौहरगंज घाट के करीब पहुंच चुका हूं, और मैं बताना चाहूँगा कि आप देख सकते हैं जो एक किनारे पे खेती करते हैं किसान की जो फसलें पूरी तरह से डूब गई हैं, और झुग्गी झोपड़ियाँ हैं ये पूरी तरह से विलय हो चुकी है उसमें, और यह स्थिति बहुत ही भयावह है। अभी भी गंगा नदी का पानी काफ़ी तेजी से बढ़ रहा है, और खतरे के निशान के ऊपर से गंगा अभी भी चल रही है, और पानी लगातार उसी रूप में तेजी से उसी रफ्तार में अभी भी बढ़ रहा है। आगे देखिए कब तक गंगा नदी का पानी बढ़ते रहता है, आगे की सूचनाएं फिर देने की कोशिश करूंगा। जय हिंद, जय भारत।